जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2023 के दिन आपके परीक्षा में उतरने वाले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के टॉप मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं हम इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी तमाम छात्र एवं छात्राओं को बताना चाहेंगे कि बस आपके परीक्षा में अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में अब आपको वही पढ़ने की जरूरत है जो सीधे आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, वैसे हम आपको टॉप मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं इस वीडियो में, जो आपको परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे कि है तो 1 फरवरी 2023 के दिन उतरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेके चलते हैं मैथमेटिक्स के वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं से एक ही निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाली घंटी को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेके चलते हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के टॉप मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर, जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे यहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि आर वी ए रिलेशन इन एनी सेट ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर कोमा वाई जेड बिलोंग टू R टेंस टू एक्स जेड बिलोंग टू R, देन द रिलेशन R इज कॉल्ड। कितना आसान प्रश्न, बोआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अपना ऊपर में देखते चलेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे, प्रश्न आप देख लिए और आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, प्रश्न ये है कि R कोई एक रिलेशन है और जिसमें यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड तीनों बिलोंग कर रहा है। तो ये कौन सा जो है रिलेशन हो जाएंगे ये आपको बताना है, इसका नाम क्या हो जाएंगे। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे और आपको भली भांति पता होगा कि इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको हो जाएंगे ट्रांजेक्टिव रिलेशन, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये पहला चैप्टर से लिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर पहला का जो है फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और यहां पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कोस इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएंगे। कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है। कितना आसान प्रश्न, बोआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों, बच्चा को मालूम है कि कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन देखिए कहां पे दिया गया है, तो ये आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मान बताइए। ये भी दोस्तों फॉर्मूला है, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो जान लीजिए दोस्तों। टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यहां पर देखिए बोआ टाइप का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपको इसका मान बताना है। डिटर्मिनेंट है तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉसपोंडिंग गुना कीजिए दोस्तों। क्या करेंगे, तो 8 में 3 से गुना कीजिए तो 8 के 24 हो गया, माइनस का सिंबल और 9 दूनी 18, घटा लीजिए इसको तो 24 में से 18 हो गया तो 6। ऑप्शन देखिए कहां पे, सी में है, तो यहां पे टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो चलिए यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। काफी शानदार प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। और यहां पे देखिए आपसे इसका मान बताना है, जो डिटरमिनेंट दिया गया है इसका मान आपको बताना है। तो फटाफट इसे दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले क्रॉसपोंडिंग गुना, तो यहां पे देखिए 5p हो जाएंगे माइनस 4q और बराबर क्या है तो 0। चलिए अब इसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो 5p बराबर हो जाएंगे 4q। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। फिलहाल देखिए ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पे देखिए एक काम कर लेते हैं। ठीक है, कहां तक हम पहुंचे थे, तो 5p बराबर जो है 4q तक पहुंचे हैं। अब दोस्तों क्या कर लेते हैं, p बट्टे 4 बराबर q बट्टे 5 लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्या करेंगे, इस 5 को इसके नीचे में लिख देंगे और इस 4 को इसके नीचे में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों इस रूप में आ जाएगा।
अब एक काम कीजिए, ये जो q/5 आया है इसको आप इस साइड ले आइए, इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो p/4 आप माइनस आ जाएंगे और q/5 बराबर 0। और ऑप्शन मिला ये कहाँ पे दिया गया है, तो ये दोस्तों आपको जो ऑप्शन है ये आपको सी में दिया गया है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है p/4 माइनस q/5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी शानदार प्रश्न है ये भी आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। इसका डिटर्मिनेंट आपको ज्ञात करना है, तो कैसे सोल्व होगा ये आपको भली भांति मालूम है। किसी रो या कॉलम से आप इसे सोल्व कर सकते हैं और आप सभी को हम बताना चाहेंगे, सोल्व करने के बाद आपको जो आंसर आ जाएंगे ये 0 के बराबर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इफ आई बराबर, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है, देन आई क्यू का मान क्या हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे, ये काफी आसान प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिए या माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी दोस्तों हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो उसका दोस्तों हर हमेशा जो मान है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहां भी दोस्तों वही यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको एक दिया गया है और आपको इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 बार गुना करना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां पे 3 बार गुना करके इसका मान बताना है। तो आप सभी मित्रों को याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनों बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होगा, चाहे 1 बार या 100 बार या 1000 बार, तो हर हमेशा दोस्तों इसका जो मान है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर एम दिया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सभी दोस्तों को मालूम होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आपको देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ पे इनटू में 3 दिया गया है। तो क्या करेंगे, 3 से सभी जो मैट्रिक्स में एलिमेंट दिया गया है सभी एलिमेंट में गुना कर देंगे 3 से। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपको ऑप्शन डी आ जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये तो बिल्कुल आसान टाइप का प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज ए जीरो मैट्रिक्स। आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए कि जिस मैट्रिक्स में सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो वो कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काफी आसान प्रश्न आपसे देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे दोस्तों एक्स और वाई का जो मान है ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो 5 है जितने भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट दिया गया है सभी के साथ इस 5 से गुना कर लीजिएगा, और इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट दिया गया है सभी के साथ 3 से गुना कर दीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिएगा, और फिर दोस्तों जो जोड़ने के बाद मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को बराबर कर लीजिएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको जो एक्स और वाई का मान है ये आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। एक्स का मान 4 आ जाएंगे और वाई का मान 9 आ जाएंगे। तो 4,9 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डिफरेंशिएशन बताना है, 5x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे हमारे साथियों। तो आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए कि देखिए 5 कांस्टेंट फंक्शन है तो बाहर हो जाएंगे, और x² का क्या हो जाएंगे 2x, तो बराबर आ जाएंगे 5 दूनी 10x। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी शानदार प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, sin 3x/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इसका राइट आंसर आ जाएंगे cos 3x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें कांस्टेंट फंक्शन को देखिए, तो 1/3 दिख रहा है कांस्टेंट फंक्शन, तो 1/3 को बाहर कीजिए, फिर देंगे डॉट, और फिर देखिए sin 3x दिया गया है, तो इसमें क्या है, फिर 3 जो है आपको कांस्टेंट है, 3 को बाहर कीजिए, फिर देंगे डॉट, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो cos x। तो sin 3x है तो क्या हो जाएंगे cos 3x हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 3 कट गया तो आपको बच गया क्या, cos 3x बच गया, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए फिर से आसान टाइप का प्रश्न, बोआ टाइप का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है। e⁻2x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है मित्रों। तो कैसे होगा, सबसे पहले दोस्तों कांस्टेंट फंक्शन को बाहर कीजिए, और तो 2 हो गया बाहर, और e का पावर देखिए आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन e⁻x बटा dx का मान क्या होता है
तो हमारे साथियों e की पावर x होता है। बस इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, 2 तो पहले बाहर हो गया, अब e की पावर 2x है तो e की पावर 2x हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे C देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर C। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए साथियों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। काफी आसान प्रश्न, आपको cos 2x का डिफरेंशिएशन बताना है। प्यारे साथियों, कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कैसे होगा हमारे प्यारे साथियों। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कीजिए और यहाँ पे देखिए कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस साइन 2x। ये देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो माइनस को बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x। ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के लिए। देखिए आपको बताना यह है दोस्तों, डिफरेंशिएशन आपको बताना है cos x प्लस e पावर x का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह बताइए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप लोग कहिएगा सर जी होता है माइनस साइन x। ठीक है, चलिए बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस दे दीजिए। अब ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा दोस्तों इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये आपको ऑप्शन देखिए कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे देखिए काफी आसान प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है आपसे। डिफरेंशिएशन आपको बताना है दोस्तों, log 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे। तो यहां पे आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे, आप लोग एक डिफरेंशिएशन जानते होइएगा कि डिफरेंशिएशन log x बट dx का मान क्या होता है, तो 1/x होता है। बस इसी पर बैठा दीजिए इसको। सबसे पहले दोस्तों देखिए 2 जो है कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कीजिए। अब 1 बटे क्या हो जाएंगे x, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x दे देंगे, 2 कट गया, क्या हो जाएंगे 1/x। ऑप्शन देखिए कहां पे है, तो बी में है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप सभी छात्र छात्राओं से एक ही निवेदन है कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, e की पावर cos x का डिफरेंशिएशन आपको दोस्तों बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो दोस्तों होता है माइनस साइन x। चलिए डॉट दे देंगे। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e की पावर x से होता है, x जगह पर क्या है, तो cos x है तो cos x लिख दीजिए। ऑप्शन मिला ये कहां पे है, तो बी में है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे साथियों। यहां पे देखिए क्वेश्चन 18 आपसे पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएशन 1/2x। सारा का सारा इसी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। चलिए यहां पर दोस्तों इसका हम डायरेक्ट आपको मान बता देते हैं, क्या हो जाएंगे इसका मान, तो ऑप्शन नंबर आपको बी आ जाएंगे, 2a का पावर 2x लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन 19 पे। और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि x बराबर यहां पे दिया गया है a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तब जो है आपको dy बटे dx का मान बताना है। ठीक है, कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको दोस्तों जो राइट आंसर आ जाएंगे, ये सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएंगे, हाँ दोस्तों आपको आ जाएंगे -10 थीटा। ठीक है, -10 थीटा बराबर आ जाएंगे। इसे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, आपको दोस्तों x के पावर जो 20 है इसका डबल डिफरेंशिएशन आपको बताना है, 2 बार करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या जाएंगे, 20 क्वेश्चन को बाहर कीजिए तो x का पावर आ गया कितना, तो यहाँ पे दोस्तों 19। ठीक है, अब फिर से इसका दोस्तों डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 20 तो पहले से ही बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। तो अब इसका देखिए दोस्तों 19 को बाहर करेंगे और यहाँ पे करेंगे x के पावर क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे तो 19 18। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने के बाद क्या आ जाएंगे, तो 19 2 38। हाँ चलिए ये आ गया। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 380 x के पावर यहाँ पे 218। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, 20 का सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर आपको दिया गया है x पावर q - 2x एट x बराबर 2 इज। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो कर्व दिया गया है इसका आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, जहां पे x बराबर 2k है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, जैसे ही आपसे पूछेगा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताइए, तो आपको उसी समय क्या करना है, जो कर्व दिया रहेगा उसका आपको dy बट्टा क्या करना है, dx निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएंगे, तो dy बट्टा dx बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए x पावर q है तो क्या हो जाएंगे इसका डिफरेंशिएशन 3x²
और -2x है तो इसका 2 हो जाएंगे। चलिए अब x बराबर 2 दिया गया है तो 2 पुट कर दीजिए तो 3 हो जाएंगे, और गुना का सिंबल देंगे, x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर -2। अब देखिए क्या हो जाएंगे, तो 3 गुना 2 दूनी 4 -2, और यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो 4 तिया 12 और -2 बराबर क्या आ गया 10। चलिए ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे ही आपको देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आपको सीधे dy बट्टा dx ज्ञात कर देना है उस कर्व का, जो कर्व आपको दिया रहेगा। चलिए बढ़ते आगे प्यारे साथियों, यहां पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये जो दिया गया है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे, इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1/3, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लोग कहेगा कि सर इसका आप सॉल्यूशन क्यों नहीं बताए, तो हम आपको बताना चाहेंगे इसका दोस्तों जो सॉल्यूशन है थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग फिलहाल आंसर जान लीजिए, इसका जो राइट आंसर है ये 1/3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन करके बता देंगे कि कैसे इसका जो आंसर है वो 1/3 होंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग दोस्तों आंसर जान लीजिए, इसका राइट आंसर 1/3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द नॉर्मल टू द कर्व x² बराबर 4y एट पॉइंट 2,1 इज। दोस्तों आपको इसका मान बताना है, तो क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सभी पे देखिए मान पुट करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पॉइंट आपको दिया गया है, कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। पॉइंट आपको दिया गया है 2,1 दिया गया है, यानी कि दोस्तों जो 2 है ये x का मान है और ये जो 1 है ये y का मान है। चलिए तो x और y का मान मालूम है आपको, तो पहला समीकरण पे पुट करके देख लीजिए कि सर्टिफाई होता है कि नहीं। जिस पे सर्टिफाई हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। आपको बताना भी वही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है इस कर्व का। तो यहाँ पे देखिए मान पुट कीजिए, x का मान दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, ऑप्शन ए क्या है, x प्लस y है, तो x का मान क्या है दोस्तों 2 प्लस y का मान क्या है 1 बराबर हो जाएंगे 3, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो 3 बराबर 3। चलिए तो पहला ही ऑप्शन में दोस्तों सर्टिफाई हो गया, 3 बराबर क्या आ गया 3, तो क्या हो जाएंगे दिस इज ट्रू, यहाँ पे दोस्तों लिख दीजिएगा, मतलब चलिए ऑब्जेक्टिव है तो इसे हो गया दिस इज ट्रू, यानी कि दोस्तों ये सत्य है, और सो इट इज ट्रू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है x प्लस y बराबर 3 जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस कर्व का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे इसका राइट ए हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, आप लोग इसे अपना माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बढ़ते आगे, तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, यहाँ पर देखिए अब हम आ चुके हैं इंटीग्रेशन पे। काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 3 इंटीग्रेशन x² dx का मान बताना है। तो देखिए 3 तो पहले बाहर ही है बेचारा, अब x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो x के पावर 3/3 और प्लस ही तो होगा, इंटीग्रेशन हटेगा तो प्लस ही आएगा यहाँ पे। अब देखिए 3 कट गया तो क्या हो गया x³ प्लस सी। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 का ऑप्शन और बी हो जाएंगे। चलिए ये तो काफी आसान प्रश्न है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 25 4 इंटीग्रेशन sin 4x dx का मान क्या हो जाएंगे, 4 इंटीग्रेशन sin 4x dx का मान क्या हो जाएंगे, तो हमारे प्यारे साथियों क्या हो जाएंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस cos 4x और प्लस के हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ए में देखिए मिल रहा है, ठीक है। उल्टा लिख दिया है, बस के को इस साइड लिख दिया है और इसको इस साइड लिख दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए, हाँ ठीक है। चलिए 26 पे आ चुके हैं, इंटीग्रेशन cos 7x dx का मान बताना है। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएंगे, तो इसका दोस्तों आपको आ जाएंगे, हाँ इसका क्या हो जाएंगे sin 7x/7 और प्लस के या सी जो भी होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिला, ये कहाँ पे है, ये आपको ऑप्शन दोस्तों सिम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 26 का। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए आसान टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल बोवा टाइप का प्रश्न है। इंटीग्रेशन e⁻x dx क्या हो जाएंगे, तो e⁻x प्लस के, ऑप्शन ये हो जाएंगे 27 का ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन x² - 5x + 6/x - 2 dx का मान बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो x² - 5x + 6 दिया गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं x + 3 × x - 2 और बट्टे में दोस्तों आपको x - 2 एक दिया गया है और dx, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब क्या आपको बच गया, तो सिर्फ बच गया x+3 और dx का इंटीग्रेशन बताना है प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या हो जाएंगे, तो x²/2 प्लस का सिंबल है तो प्लस, और 3 का इंटीग्रेशन 3x और प्लस क्या हो जाएंगे के। ऑप्शन में लाइए, ऑप्शन सी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला बेस्ड प्रश्न आ चुका है आपके सामने 29। इंटीग्रेशन sec x dx का मान बताना है दोस्तों। नहीं मालूम है, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। इसका दोस्तों मान होता है log मॉडुलस sec x + 10x + k, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इंटीग्रेशन cos² x dx का मान बताना है प्यारे साथियों। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट इसका हम मान पुट कर देते हैं। क्या आ जाएंगे, तो x/2 + 1/4 sin 2x + k, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इसे आप लोग इजिली सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। काफी आसान प्रश्न है और आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग जान लीजिए। और यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप सेपरेट करके बना सकते हैं। सबसे पहले एक बार देखिए sin² x के साथ लिख दीजिए किसको, इस नीचे वाले को, जो मान दिया गया है sin² x और cos² x, और बीच में फिर माइनस करके और फिर एक बार आप इसके साथ लिख दीजिए cos² x बटा, और फिर जो मान दिया गया है sin² x और डॉट cos² x। चलिए तो इस प्रकार से सेपरेट कर दीजिए, फिर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो अब बच जाएगा 1/ क्या बच जाएगा, cos² x बच गया और -1/ sin² x। चलिए अब मान पुट कर दीजिए, इजिली इसे सोल्व आप लोग कर सकते हैं। और सोल्व करने के बाद देखिए आपको जो आंसर आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे 10x + cot x + k, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला पूछ लिया आपसे, ये तो मतलब इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ये तो आपके बुक से सीधे उतार दिया है, मतलब फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx का इंटीग्रेशन बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए इसमें तो सीधे आप लोग ऑप्शन देखिएगा, टिक लगा दीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। आप लोगों को थोड़ा सा देखिए बोरिंग फील हो रहा होगा, चूंकि ये देखिए मैथ का क्लास है, तो मैथ में थोड़ा बताना भी जरूरी है ताकि आपको भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि हम सीधे आपको ABCD कर देंगे बस हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। मैथ का क्लास है, थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन आपको बढ़िया से हम बता के जाएंगे। चलिए और एक एक प्रश्न को आपको समझते चले जाना है और अंत तक बने रहना है। यहाँ पे देखिए हम 33 पे आ चुके हैं, आपको बताने दोस्तों इंटीग्रेशन x² dx का मान बताना है। और इसमें देखिए दोस्तों अपर और लोअर वैल्यू दिया गया है। तो x² का सबसे पहले देखिए क्या होता है, x² का इंटीग्रेशन x⁻³ होता है, और इसमें अपर और लोअर वैल्यू दिया गया है, कहां से 2 से लेकर 3 तक। अब एक बार अपर वैल्यू बैठा दीजिए, यानी कि x जगह पे 3 बैठा दीजिए और माइनस का देकर सिंबल, और फिर x जगह पे 2 बैठा दीजिए, बस मान आ जाएगा आपको। क्या आ जाएंगे, तो देखिए आपको सोल्व करने के बाद दोस्तों आपको जो 33 का राइट आंसर है ये आपको आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 19/3 आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका तो सीधे देखते हुए आप लोग टिक लगा दीजिए 0 में। ठीक है, जो भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा उसको सीधे हम लगा देंगे यहाँ पे, किस में, 0 में टिक लगा देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न ही वैसा है दोस्तों, आप लोग ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका मान दोस्तों 0 होता है सोल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए आ चुके हम 35 पे। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो tan इनवर्स x + cot इनवर्स x का मान क्या होता है, तो π/2। ये कांस्टेंट हो गया, इसको पहले ही बाहर कर दीजिए। 0 to 1 लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है और dx अब बच गया इधर। चलिए अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो π/2 बाहर ही रहेगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिटिंग वैल्यू है 0 to 1। अब एक बार अपर वैल्यू उस बार लोअर वैल्यू बैठा दीजिए, तो क्या मान आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 5/2 और यहाँ पे हम x में बैठाएंगे पहले अपर, तो यानी कि 1 और नीचे वाला -0, तो ये गुना करके क्या आ जाएगा, 5/2 ही आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन 35 का जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे और पूछा जा रहा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो इक्वेशन दिया गया है इसका डिग्री क्या होगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे डिग्री और ऑर्डर से हर साल एक प्रश्न आता ही है और इसे आप लोग समझ लीजिए। जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आपको दोस्तों ये देखना है कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है और उसका पावर कितना है। तो फिलहाल दोस्तों इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम 3 बार हो रहा है
और उसका दोस्तों पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे दोस्तों इसके अनुसार डिग्री जो है इसका 1 हो जाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे वाले में देखिएगा तो आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, इसमें आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया गया है इसका दोस्तों मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हो सकता है, और जितने बार मतलब डेरिवेटिव होगा उतना उसका ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम जो है आप सभी को हम बताना चाहेंगे, इसका जो है मैक्सिमम जो है इसमें डेरिवेटिव 3 बार हो रहा है, ठीक है, इसमें इस इक्वेशन में। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑर्डर 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन 38 पे और पूछा जा रहा है आपसे द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों आपको जो इक्वेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन बताना है। काफी आसान प्रश्न है, आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसे सोल्व करने के बाद आपको जो राइट आंसर आ जाएंगे ये आपको आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ठीक है। 10 इनवर्स y बराबर आ जाएंगे 10 इनवर्स x प्लस के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। पूछा जा रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों IF क्या हो जाएंगे, तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे e की पावर माइनस x हो जाएंगे, ठीक है। IF क्या हो जाएंगे e की पावर माइनस x, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों आपको जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे सोल्व करने के बाद देखिए इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, y बराबर 3x² प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। वेक्टर जे का मॉडुलस बताना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट का सिंबल देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है, देखिए जे का वेक्टर जे का मॉडुलस बताना है। तो जे के पीछे में देखिए वेक्टर जे के पीछे में क्या है, कोई भी संख्या है, नहीं है तो कितना हो जाएंगे 1, नहीं कुछ है तो 1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, इसका मान 1 आ जाएंगे। 1 देखिए कहाँ पे है, तो आपको ऑप्शन बी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। देखिए 42 सेम प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के का मॉडुलस। तो क्या करेंगे, अंडर रूट का सिंबल देंगे मॉडुलस ज्ञात करने के लिए और सभी के पीछे वाला मान बैठा देंगे। तो आई के पीछे नहीं कुछ है तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर जे के पीछे देखिए नहीं कुछ है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस और के पीछे नहीं कुछ है तो 1 का फिर स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसका मान यहाँ पे बैठाइए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया आपको अंडर रूट 3 और ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, तो ये आपको ऑप्शन डी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी। ये तो मॉडुलस बहुत ही आसान है, आप लोग इस प्रकार से अंडर रूट करके इजीली निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये काफी आसान प्रश्न है दोस्तों। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे का मान बताना है, तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे क्या हो जाएंगे, तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर 0 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। पूछा जा रहा है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो चारों ऑप्शन को चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर जो है 0 वेक्टर। जी हाँ बिल्कुल ये सत्य है। आपको यहाँ पर देखिए यहीं पे मिल गया पहला ही ऑप्शन जो राइट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का जो मान है वो 0 वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हर साल आपके परीक्षा में आते ही है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। प्रश्न है दोस्तों ये कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस आर। y एक्सिस का दोस्तों आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो कितना आसान प्रश्न है, क्या करेंगे, y एक्सिस का बताना है तो दोस्तों y पे 1 होगा और बाकी जगह 0 0, यानी कि दोस्तों जो अभी x और z है ये 0 0 हो जाएंगे और y का जो मान है जिसका देखिए एक्सिस पूछेगा उसका मान 1 होगा और बाकी 2 का 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों अभी y आपको नहीं देकर पूछ देता x एक्सिस का मान बताइए, ठीक है, एक्स एक्सिस का मान बताइए तो क्या हो जाएंगे, तो एक्स की जगह पर दोस्तों देंगे 1 और बाकी जगह वाई जेड पे क्या हो जाएंगे 0 0। अगर मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछता जो है जेड एक्सिस का मान, ठीक है, तो क्या करते दोस्तों एक्स और वाई का 0 0 और जेड का 1, ये ऐसे ही बनता है और एक्स वाई या जेड तीनों में से कोई एक का डायरेक्शन कोसाइन पूछ ही लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसे आप माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है, 2-4 बार रिपीट करके देख लीजिए, आप
आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। पूछा जा रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन भी, यहाँ पे दोस्तों 2 लाइन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एंड द लाइन्स बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन ये दोनों लाइन दोस्तों कब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसके लिए कंडीशन जो होता है ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ठीक है, ये जो कंडीशन होता है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है 2 लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 46 का जो है सी हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि एक रेखा, यहां पे इंग्लिश में देखिए, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर, यहां पे दिया गया है, देन इस डायरेक्शन कोसाइन आर। तो यहां पर दोस्तों ये प्रश्न कैसे बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। देखिए जो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, इन तीनों का पहले दोस्तों अंडर रूट स्क्वायर निकाल लीजिए। देखिए अंडर रूट देंगे और यहाँ पे देखिए पहला क्या है -18, तो -18 का यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, प्लस क्या है 12, तो 12 का दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस -4 है इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, और दोस्तों देखिए इसका स्क्वायर करने के बाद और जो अंडर रूट का मान आएगा ये आपको आ जाएंगे 22। ठीक है, इसका मान आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिए, इजीली सोल्व करके हम निकाल चुके हैं, 22 आपको आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया है सभी के जो है नीचे में पुट कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों 22 आया है तो पहले क्या है -18, इसके नीचे में पुट कर दीजिए 22 कोमा है 12 बट्टे, फिर क्या कर दीजिए 22, फिर कोमा -4 बट्टे 22। चलिए अब ये कट रहे थे उसको कट कर दीजिए, और जो आपको देखिए राइट आंसर आ जाएंगे ये आपको ऑप्शन नंबर, आपको यहाँ पर देखिए ए आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। ये इसी प्रकार से बनता है और ये हर साल एक प्रश्न आता ही है, आप लोग इसे इजीली इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको इस प्रश्न को फिर से समझा देता हूं दोस्तों। जो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा उन तीनों का अंडर रूट स्क्वायर ज्ञात कर लीजिएगा, और जो उसका मान आएगा उसके बाद दोस्तों इन तीनों के नीचे में पुट कर दीजिएगा, और कट खोट के जो मान आ जाएगा वो उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। फिलहाल दोस्तों 47 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे बढ़ते आगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम 48 पे आ चुके हैं। पूछा जा रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन। सो दोस्तों जो प्लेन दो दिया गया है इनके बीच जो है एक्यूट एंगल क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो सोल्व करने के बाद दोस्तों आपको जो है 60 डिग्री आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, 48 का सी। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए कौन कौन सा कंडीशन इसमें सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ये तीनों जो है सही है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये प्रश्न इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है व्यवरोध नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए और बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ऑप्शन ए जो है ये आपको यहाँ पे व्यवरोध है, ऑप्शन बी भी दोस्तों आपको व्यवरोध है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जब ऑप्शन सी देखिएगा तो यहाँ पे बराबर में दे दिया है, जबकि ये दोस्तों ये क्या है, व्यवरोध नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों वही आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे हम आपको लगातार ऑल सब्जेक्ट का VVI मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो को देखिएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी तक आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया, आप लोग डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक से एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, वहीं पे दोस्तों परीक्षा के समय आपको परीक्षा से पहले भी क्वेश्चन पेपर मिल सकता है ओरिजिनल वाला। तो आपको इसके लिए क्या करना है, नीचे जो ग्रुप का लिंक दिया गया है इस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।